हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू डूइंग गुड। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, लाइट। क्लास 10th का वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर इन फिजिक्स, बिकॉज इसकी सबसे ज़्यादा मार्क्स की वेटेज होती है। प्लस ये आगे 12th में भी काम आएगा आपके। इसका लेक्चर 1 जो है उस पर हम आज आएंगे। और इसमें दो मेन टॉपिक्स होते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन तो आपने बचपन में टर्म सुनी हुई है। रिफ्रैक्शन एक नई टर्म है जो आज नहीं, इस लेक्चर में नहीं, मतलब इस सीरीज में पढ़ेंगे हम। दूसरी टर्म है रिफ्रैक्शन। लेक्चर 1 के कंटेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या हम इसमें कवर करेंगे बता देता हूं। हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या इंट्रोडक्शन कवर करेंगे बेसिक लाइट का। फिर हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, एक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, और लास्ट में डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, शुरू करें बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लाइट होता क्या है। एक्चुअली लाइट होता क्या है? लाइट इज बेसिकली, बच्चों आप लोग जो देखते हो ये लाइट जो सनलाइट से आती है या ट्यूब से आती है, सब लाइट है आपके हिसाब से, है ना। पर फिजिक्स की भाषा में बोले तो क्या होती है लाइट? लाइट इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ एनर्जी विच कैन कन्वर्ट इनटू different types of energy। एक एनर्जी होती है और वो अलग अलग टाइप्स में भी कन्वर्ट हो सकती है। जैसे लाइट आती है सोलर सेल के ऊपर, तो सोलर एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। या फिर सोलर गीजर्स या फिर सोलर हीटर्स जो होते हैं, सोलर कुकर्स, उनमें वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है लाइट। तो लाइट अलग अलग है, एक एनर्जी है जो अलग अलग टाइप्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करी जाती है। सेकंड पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में या फिर इंट्रोडक्शन में, कि लाइट का मीडियम क्या होता है, किस मीडियम में ट्रैवल करती है। जैसे हमें पता है साउंड को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम चाहिए होता है ना, 9th में पढ़ा है आप लोगों ने। पर लाइट के साथ ऐसा नहीं है। लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। कॉमन सेंस लगाओ, सन और अर्थ के बीच में क्या है? स्पेस है, विच इज मोस्टली वैक्यूम। ठीक है, बीच बीच में प्लैनेट आते हैं, वहां थोड़ी थोड़ी एटमॉस्फेयर होती है, बट 99.999% तो वैक्यूम ही है। तो लाइट तो फिर भी आती है सन से अर्थ पे, मतलब लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। लाइट वैक्यूम है। इमेजिन करो एक ग्लास चेंबर है जिसमें वैक्यूम है, तो मैं एक साइड से टॉर्च डालोगे तो दूसरी साइड से भी निकलता है ना लाइट। तो कॉमन सेंस है कि लाइट को वैक्यूम ने नहीं रोका, मतलब कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ी। तो लाइट डज नॉट नीड अ मीडियम टू प्रोपगेट। ऐसे लिखेंगे पेपर में, डज नॉट नीड अ मीडियम टू प्रोपगेट। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट, चलो एक मस्त सा ट्रिविया बताता हूं जो आप लोग क्लास 12th में मोस्ट प्रॉब्ली पढ़ लोगे, बट आप 10th की हो तो आपको बताता हूं। आइंस्टाइन प्रूव्ड एक्चुअली कि नथिंग इन द वर्ल्ड कैन ट्रैवल एट अ स्पीड मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट। ब्यूटीफुल ना, कि द मैक्सिमम स्पीड एन ऑब्जेक्ट कैन अटेन इज एक्चुअली द स्पीड ऑफ लाइट। उससे ऊपर कुछ पॉसिबल ही नहीं है जाना, मैथमेटिकली प्रूवन है। ठीक है, ऑल्दो अभी रिसेंटली एक क्वांटम एंटेंगलमेंट के थ्रू एक क्वांटम वर्म होल का एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, शायद से उसको नोबेल भी मिला है 2022 में। यू शुड सी दैट। उसने कुछ और चीज दिखाई है, पर हाँ वो स्पीड के थ्रू नहीं दिखाया है, कुछ और दिखाया है उन्होंने। बट हाँ उन्होंने भी ये दिखाया कि इट कैन ट्रैवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, बट हाँ वो स्पीड के थ्रू नहीं दिखाया है, कुछ और दिखाया है। तो अभी के लिए इतना हाईफाई फिजिक्स में नहीं जाते, आप बस इतना समझिए कि स्पीड ऑफ लाइट से तेज कोई ट्रैवल नहीं कर सकता। स्पीड ऑफ लाइट को हम सी लेटर से डिनोट करते हैं, छोटा सी, स्मॉल सी, ठीक है, लोअर केस में। एंड इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। यार अभी तो मैं टीचर हूं, बट एक टाइम पे मैं भी स्टूडेंट था और मेरे से तो ना रटा नहीं जाता था। तो ये वैल्यू मेरे से रटी नहीं जाती कि यार 10⁻⁴ क्या था। तो मैं इसका एक जुगाड़ निकाला था, वो आपको बताया था, अगर गलती से आप भी नहीं रट पाओ। तो 10⁸ है, विच मीन्स हम ये लिख सकते हैं 3 लाख, लाख में कितने जीरो आते हैं? 5 × 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड। तो 5 जीरो ये, 3 जीरो वहां। अच्छा 10⁻³ मीटर्स क्या होता है?
1 किलोमीटर। तो इसको हम दूसरी तरीके से याद रख सकते हैं, जो बच्चे रट नहीं पाते, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ना कि आर, पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, जिसमें मैंने आपको स्पीड ऑफ लाइट के बारे में अच्छा अच्छा ट्रिविया बताया। और मीडियम कोई नहीं चाहिए होता लाइट को ट्रैवल करने के लिए, लाइट क्या होती है, एक तरीके की एनर्जी होती है। ये चीज बताई इंट्रोडक्शन में। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक क्या डिस्कस करना था हमें, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ओके, तो एक बात ध्यान रखिए, रेक्टिलिनियर propagation is a property of light। अरे भाई एक बात बताओ, जैसे रबड़ होता है, रबड़ की एक प्रॉपर्टी होती है ना कि वो इलास्टिक हो जाता है। ठीक है, डायमंड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत हार्ड होता है। ठीक है, ऐसी लाइट की भी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। सर रेक्टिलिनियर रेक्टिलिनियर करे जा रहे हो, उसका मतलब क्या है? लीनियर का मतलब होता है सीधा, रेक्ट वर्ड आया है रेक्टेंगल से, तो रेक्टिलिनियर मतलब एग्जैक्टली सीधा, बिल्कुल पैरेलल जहां से चल रहा है। तो रेक्टिलिनियर मतलब क्या होगा कि लाइट विल ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ, light will always travel in a straight path and it will not bend। ठीक है, मतलब फिर से लिखूं, इसका मतलब लाइट विल ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ एंड इट विल नॉट बेंड। अब कुछ लोग होंगे आप में से जो बहुत ज्यादा ट्रिविया को पसंद करते हैं एंड फिजिक्स को पसंद करते हैं, इंटरस्टेलर शायद से फिल्म देख ली आप लोगों ने, तो आप हमें कहोगे सर ब्लैक होल के अराउंड तो लाइट बेंड हो जाती है। यस, ब्लैक होल या फिर वेरी 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 हैवी कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के अराउंड लाइट बहुत स्लाइट बेंड होती है, ब्लैक होल के पास थोड़ी ज्यादा हो जाती है। बट ये एक ट्रिविया का पॉइंट है और ये हायर फिजिक्स का पॉइंट है। आपके लेवल पे आपको क्या करना है, सीधा बोलना है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट पाथ। आपको वो ब्लैक होल वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताना, पर आपको मैंने इसलिए बता दिया कि भाई आपको ट्रिविया पता होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में जब ये छोटे छोटे ट्रिविया ना पता हो, फिजिक्स का स्वाद ना है, तब तक मजा नहीं आता। रट के फिजिक्स कर नहीं सकते, स्वाद आना जरूरी है। तो इसलिए हमने आपको ये ट्रिविया भी बताया, मे बी आपके ओलंपियाड्स में भी काम आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यार तुम लोगों ने रिफ्लेक्शन वर्ड को एक ले पर्सन की भाषा में तो बहुत बार यूज किया होगा कि यार वहां से एक बीम, ये टॉर्च रिफ्लेक्ट कर दो जरा, वहां से इधर कर दो, या फिर कोई बॉल अगर दीवार पे मारी तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके आ गई। ये सब आपने ले पर्सन की भाषा में बहुत बार यूज किया होगा। बट व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज दैट it is a phenomena where light changes its direction after striking a surface. It is a phenomena where light changes its direction। आपको पता है ना लाइट चेंज नहीं कर सकती डायरेक्शन, मतलब बेंड नहीं हो सकती, बट रिफ्लेक्शन के केस में कर जाएगी क्योंकि उसने डायरेक्शन अपनी चेंज करी है, पर बेंड अभी भी नहीं हुई है, चलेगी वो अभी भी रेक्टिलिनियर में। अभी दिखाता हूं आपको डायग्राम बना के। वेयर लाइट चेंजेस इज डायरेक्शन आफ्टर
कॉन्टैक्टिंग अ सरफेस। समझे? मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं जिससे ज्यादा अच्छे से आप लोग इसको गैदर कर पाओ। कैसे गैदर कर, मतलब टाइट कर दूं जो इससे डायग्राम बना पाऊं एक्चुअली, तो उससे अच्छे से गैदर हो जाएगा। इमेजिन करो ये एक सरफेस है, एक लाइन बनाता हूं, ऐसी एक सरफेस है, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा ये सरफेस है, अभी हमने क्या पढ़ा है, लाइट जो होती है वो रेक्टिलिनियरली ट्रैवल करती है, यस और नो? सपोज करो लाइट यहां से आ रही थी ऐसे, सेम कलर बन गया गलती से, मुझे माफ कर देना, दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। लाइट यहां से इस सरफेस को हिट करा इसने, है ना? लाइट ने यहां से हिट करा। नाउ यू हैव टू सी कि अभी भी इसने रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन की प्रॉपर्टी तोड़ी नहीं है, अभी भी ये एक ही स्ट्रेट लाइन में चल रही है, पर डायरेक्शन चेंज कर देगी अपनी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी यहां से, ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपकी लाइट। तो यहां से डायरेक्शन भले ही उसने चेंज कर दी अपनी, बट अभी भी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी उसने नहीं डिसओबे करी है, अभी भी वो फॉलो कर रही है, क्योंकि स्ट्रेट चल रही है, बस डायरेक्शन ही तो चेंज हुई है, हाँ या ना? अरे भाई हाँ या ना? अरे आपके घर में कभी बचपन में आपने वो टॉय लिया होगा जो अपने आप गाड़ी नहीं चलती, रिमोट कंट्रोल नहीं, अपने आप जो चलती रहती है, उसका एक बात देखो, जब वो चलती हुई छोड़ देती है, सामने कोई ऑब्स्टिकल आता है उससे वो टकराती है, उस ऑब्स्टिकल की वजह से वो हल्की सी डायरेक्शन चेंज कर देती है, पर डायरेक्शन चेंज करने के बावजूद भी वो स्ट्रेट चलती रहती है ना। अब नई डायरेक्शन जिसमें चल रही है उसमें स्ट्रेट चल रही है, बट स्ट्रेट तो चल रही है। सेम गोज विद लाइट। क्लियर हुआ? रिलेटिवली क्लियर हुआ? एक बार डेफिनेशन देख लीजिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, वेयर इट इज अ फिनोमिना वेयर लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर कॉन्टैक्टिंग अ सरफेस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ूं बेटा? ठीक है। दो तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। एक का नाम होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक का होता है इर्रेगुलर। एक का होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक का होता है इर्रेगुलर। अरे सर ये क्या हमारे भेजे में डाल रहे हो आप? हम तो सिंपल लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, क्लास में जब धूप आ रही होती है तो हम अपने स्केल, स्टील के स्केल या फिर शाइनी घड़ी से अपनी लाइट बोर्ड पे कर रहे होते हैं ऐसे ऐसे, तो हम तो सीधा सीधा रिफ्लेक्ट करते हैं। सर आप क्या पढ़ा रहे हो हमें? पढ़ा रहा हूं, सुन तो लो मेरी बात। देखो मैं आपको उसके एग्जाम्पल देता हूं, तब ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा रेगुलर क्या होता है और इरेगुलर क्या होता है। ठीक है, इमेजिन करो बच्चे कि एक सरफेस ऐसा है, ठीक है, और दूसरा सरफेस आपका ऐसा है। अरे आपने क्लास 8th में फ्रिक्शन वाले चैप्टर में ये पढ़ा होगा कि किसी भी सरफेस में हिल्स एंड वैलीज होती है ना? यही है ना यहां पे, हिल्स एंड वैलीज। बट इफ यू पॉलिश द सरफेस गुड इनफ, if you make it shiny, then you can reduce the hills and valley to such an extent that it almost seems plain. तो जो प्लेन एंड स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक बार दिखा देता हूं कैसे होता है। सपोज करो यहां लाइट आई, यहां लाइट आई और सिंपल रिफ्लेक्ट होके चली गई। एक रे आई और एक रे चली गई, पर यहां क्या होता? अच्छा ठीक है, चलो सपोज करो दो रेज आई, पैरेलली आ रही है, तीन रेज कर देता हूं लोग, तो यहां पे क्या होगा? तीनों रेज पैरेलल आई और पैरेलल ही चली गई।
ठीक है, 3 रेज आई, पैरेलल आई और पैरेलल चली गई। पर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, अगर 3 रेज आती हैं, ऐसे एक आएगी, एक ऐसे आएगी और एक ऐसे आएगी, तो तीनों पैरेलल नहीं जाएंगी, डिस्टॉर्ट होके जाएंगी, इधर उधर होके जाएंगी। कैसे, ये वाली चली जाएगी ऐसे, सपोज करो, टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी जा सकती है भाई। ये वाली आपकी चली जाएगी ऐसे और ये वाली चली जाएगी ऐसे। तो 3 रेस पैरेलल आई पर इरेगुलर रिफ्लेक्शन में पैरेलल गई नहीं, रेगुलर में पैरेलल आई तो पैरेलल चली गई। इससे हमें क्या सीखने को मिला भाई, 2 डिफरेंसेस मिले। एक तो इरेगुलर रिफ्रैक्शन में इफ रेज इंसिडेंट रेज आर पैरेलल देन रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल। जो रे आ रही है सरफेस पे उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, जो रे जा रही है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। वेरएज इन रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये सब लिख लो जो मैं बोल रहा हूं, वेरएज इन रेगुलर रिफ्लेक्शन if incident rays are parallel then reflected rays are also parallel। दूसरा डिफरेंस क्या होगा, regular reflection takes place on a smooth surface whereas irregular reflection takes place on a rough surface। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो पॉइंट आपको भी थोड़ा कम समझ आएगा, अभी हल्का सा और पढ़ाऊंगा उसमें अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है, अच्छे से आएगा समझ। रेगुलर रिफ्लेक्शन में आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होते। सर ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, अरे वेट करो यार, अगली स्लाइड में वही पढ़ा रहा हूं मैं, अभी के लिए इतना समझ लो। रेगुलर रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपके वैलिड हैं और इरेगुलर में वैलिड नहीं है। इतना समझ आ गया, 3 डिफरेंसेस मैंने बता दिए, 3 या 4 बता दिए। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने का टाइम आ गया है, वो टाइम आ गया है जिसके लिए आपने वीडियो खोली थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसा बहुत रेयरली देखा गया कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन ना आए पेपर में, ऐसा बहुत रेयरली आता ही आता है, इसको ढंग से पढ़ लेना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बताना चाहता हूं। मैं आपको एक ही सरफेस के 3 पार्ट बना के बताना चाहता हूं, रुकिए। सपोज करो ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है, ठीक है, सारे सरफेसेस हैं, स्मूथ सरफेसेस। जो रे इस सरफेस पे आ रही है और गिर रही है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, जो रे इस सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होती है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे, बोलिए भाई, रिफ्लेक्टेड रे। आपको पता है ना थोड़ा मैथमेटिक्स में कि इसको रे कहते हैं, जो एक पॉइंट से ओरिजिनेट होती है पर चलती कहीं तक भी रहती है, उसको मैथमेटिक्स में रे कहते हैं, RAY। तो वैसे ही ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। और एक होती है इमेजिनरी लाइन, एक होती है इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन को हम डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। एक होती है इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसे ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, इसे हम कहते हैं नॉर्मल। इसे क्या कहते हैं हम, नॉर्मल, या फिर नॉर्मल टू द सरफेस। क्लियर है, याद है, शायद से मैथ्स में कहीं पढ़ा हो कि जो लाइन सरफेस के पैरेलली जाती है उसको टेंजेंट कहते हैं, किसी भी कर्व या सरफेस के। जो लाइन उसके परपेंडिकुलर जाती है उसको नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। कुछ बातें और बतानी है, ध्यान दीजिए। अगर जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये पॉइंट, अच्छा ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे गिरी वो रे, क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अगर हम उस पॉइंट से एक नॉर्मल बनाते हैं, उस पॉइंट से एक नॉर्मल बनाते हैं, दिख रही है बोर्ड पे सबको,
तो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई। सिमिलरली अगर रिफ्लेक्टेड रे से एक नॉर्मल बनाए, वही उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही, पर रिफ्लेक्टेड रे के साथ अगर उसको बनाए, तो जो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे विल बी व्हाट? इट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल, वेयर एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। लिख दूं एक बार, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अच्छा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको फिर एक और अच्छी बात बता देता हूं, सुनते रहिए साथ साथ, कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ये एंगल सरफेस और रे के, अच्छा पहले स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं 1 मिनट पॉज कर दो, मतलब 1 सेकंड पॉज कर दो, ले लिया स्क्रीनशॉट। बहुत सारे लोग होते हैं जो ये इंसिडेंट रे और ये सरफेस के बीच के एंगल को आई मान लेते हैं। वो गलती होती है, बहुत बड़ी गलती होती है, वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा उससे। और ऐसे ही बहुत सारे लोग रिफ्लेक्टेड रे और प्लेन सरफेस के बीच के एंगल को आर कह देते हैं। नहीं, रिफ्लेक्टेड सरफेस नहीं, नॉर्मल के बीच के एंगल को कहते हैं, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के एंगल के बीच को एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब सर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाने आए थे, क्या पढ़ाने लग गए? अरे ये इसका नॉमेनक्लेचर है, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, नेक्स्ट स्लाइड। दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला लॉ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस दोनों के एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। इसको न्यूमेरिकली आप कैसे लिख सकते हैं? एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर है? मतलब इन एनी केस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। जैसे पिछले डायग्राम में हम आए तो हमने क्या देखा? सपोज करो ये नॉर्मल है भाई, अच्छा नॉर्मल पे मैंने एक इंसिडेंट रे डाल दी, ठीक है, और वो कितने एंगल पे डाली? सपोज करो 30 डिग्री पे डाली। 30 डिग्री इसका एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो रिफ्लेक्टेड रे बनेगी वो भी आपकी 30 डिग्री पे ही बनेगी, ठीक है, और उसका एंगल भी क्या होगा? 30 डिग्री। ऐसा नहीं होगा कि रिफ्लेक्टेड रे कहीं यहां निकल जाएगी। रेगुलर रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होता, 30 पे आई है तो 30 पे ही जाएगी। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। दूसरा लॉ, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal are in the same plane and meet at point of इंसिडेंस। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे,
एंड नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन एंड मीट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब क्या है, पिछला एग्जांपल देखते हैं। इंसिडेंट रे किस प्लेन में है भाई, बोर्ड के प्लेन में है, जो मेरा स्मार्ट बोर्ड है इसके प्लेन में है। रिफ्लेक्टेड रे भी स्मार्ट बोर्ड के प्लेन में है और नॉर्मल भी इसी प्लेन में है। तीनों हमेशा सेम प्लेन में होगा। ऐसा नहीं होगा ये 30 डिग्री ऐसे पड़ा पर जो रिफ्लेक्शन निकला वो 30 डिग्री बाहर की तरफ निकल गया, ऐसा नहीं कभी हो सकता। इस प्लेन में आया है तो इसी प्लेन में जाना है। और दूसरा पॉइंट क्या था उसमें अंदर ही, कि तीनों एंगल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मीट करते हैं। ये पॉइंट दिख रहा है, तीनों लाइंस इसी पे मीट कर रही हैं। तो ये है दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ले लिया, आई होप ले लिया हो। तो दिस वाज बेसिकली द फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने डिटेल में इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े। आपसे लेक्चर 2 में मिलेंगे, तब तक इस वीडियो को 1-2 बार रिवाइज कर दीजिएगा जिससे अच्छे से आपको सेकंड वीडियो और अच्छे से समझ आए। ठीक है जी, बाय बाय।